जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। मैं तांत्रिक विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष महोत्सव पर मैं आपको कुछ उपाय, कुछ चमत्कारिक चीज़ें आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि आपके जो पितृ हैं, जो बिगड़े हुए हैं, रूठे हुए हैं या नाराज हैं, आपके इस उपाय से वो बिल्कुल 100% सही होंगे और आपको अपनी पूरी कृपा प्रदान करेंगे। दोस्तों, अपने पितरों की पूजा कीजिए, हो सके तो पंचोपचार पूजन कीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, फूल दीजिए, पित्र दीजिए, जल दीजिए और उनको जो भी भोग पसंद हो वो दीजिए। ये आपको थोड़ा पंचोपचार पूजन में आ जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे पितरों की थान है, हमारे गांव साइड में पितरों की थान बनाई जाती है, जहाँ पर उनकी सेवा दी जाती है। पितरों की थानों पे जा करके आप एक काम कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं। पितरों की थान को पहले पानी से साफ करके अच्छी तरह जल से साफ करना है। उसके बाद में वहाँ पे माला अर्पित करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ इत्र रखना है, भोग देना है, धूप दीप और 2 अगरबत्ती आपको जलानी ही जलानी है। वो इस क्रिया से पहले आपको धूप दीप और 2 अगरबत्ती जला देनी है। आपको उनका आह्वान करना है, उनको बुलाना है, अक्षत और जल से उनको आह्वान करना है, उनको बुलाना है और उसका उनको भोग देना है। भोग देने के बाद में उनसे प्रार्थना करनी है कि हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करें और हमारी ये पाठ पूजा, हमारा ये भोग स्वीकार करें, हमें आपकी कृपा प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ये सभी कुछ आपको बोलना होता है। ये एक नॉर्मल प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अचूक प्रयोग बताता हूँ। अब आते हैं भोग की बात। पितरों को यदि आप भोग दो, एक जोत लगाइए। जोत आप गोबर के कंडे की लगा सकते हो, गोले की लगा सकते हो, जो नारियल गोला होता है, या फिर कपूर की जोत भी लगा सकते हो। जोत लगाने के बाद आप पितरों का आह्वान कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप जोत पे काले तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध और एक बताशा, इन तीनों का भोग लगाइए। ये पितरों को सीधा अर्पित होता है और पितरों को लगता है। पितरों के भोगों में, ये पितरों के भोगों में जो होता है लोकप्रिय होता है, आप लगा सकते हो। ये पितरों को पसंद होता है। इस भोग से पितर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनका आपका भोग अर्पित होता है और आप जो है सुख जीवन जीते हो। ये बहुत ही नॉर्मल प्रयोग है। और मैं आपको परमानेंटली अचूक चीज बता देता हूँ। यदि पितर किसी को बहुत ज्यादा नाराज हैं, बिगड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, किसी की शादी नहीं हो रही, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल आपकी चकनाचूर है, पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, कर्जा बहुत है, ये पितरों के कुछ दुष्प्रभाव से हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। पितरों की सेवा एक अलग चीज होती है। आप भोग दे रहे हो, उन पर पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है। वैसे नित्य आपको पितरों की पूजा पाठ देनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो आपको सभी यही कहता हूँ कि इन पितृपक्षों में आप पितरों का जो मूल मंत्र होता है उसका जितना हो सके जाप कीजिए। उस जाप से आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। पितरों का, पितर आप खुश होंगे। यदि पितर खुश होते हैं तो ये समझ लेना आपकी जिंदगी बदल गई। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूं पितरों का। ओम सर्वभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो पितृभ्यो नमः की मंत्र है पितरों का। आप इस मंत्र से जितना हो सके ध्यान में बैठ करके या माला से आप जाप कीजिए। आपको 104% आराम भी मिलेगा। और आप देखना, आप भोग देते रहिए, जाप करते रहिए, आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपके बिगड़े काम भी सुधरेंगे। और मैं आपकी चीज़ें बताऊं पितरों के बारे में। एक पितरों का हवन होता है। किसी के पितर बिल्कुल ही आपको लगता है हर तरह से मैं इलाज करा लिया, हर तरह से मैंने तांत्रिकों से, ओझाओं से, भगत से या किसी भी अन्य आदमी से, पुजारी से मैंने यदि अपने पितरों का इलाज करवाया है, उनको नहलाया है, स्थान दिया है, फिर मुझे लगता है कि मेरे पितर बहुत ज़्यादा नाराज हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक भगवान नरसिंह भगवान के हवन होता है, जिससे बिगड़े हुए या रुष्ट जो आपके बिल्कुल पितर होते हैं, जो आपको लगता है ये बात नहीं बन नहीं रही, तो आप नरसिंह भगवान का हवन कर सकते हैं। नरसिंह भगवान के हवन से आपको 104% आपके जो पितर हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये तांत्रिक विधि में आता है। और नरसिंह भगवान का जो मंत्र है वो भी तांत्रिक विधि से दिया हुआ है। मेरे पास नरसिंह भगवान का जो हवन है वो रखा हुआ है और मैंने कम से कम कई बार उसको किया भी है। और जहाँ भी जाकर के किया है वहाँ 100% आज तक वहाँ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है और 100% मुझे वहाँ पे रिजल्ट 100% मिला है।
पितरों को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान का हवन होता है। नरसिंह भगवान की शक्ति से, उनकी कृपा से आपके पितृ ऑटोमेटिकली शांत होते हैं और उनकी पूरी कृपा आपको प्राप्त होती है। एक होता है पितरों का हवन। भगवान शिव की तुम्हारे जो क्या बोलते हैं, भगवान शिव के जो है हवन से भी आप नॉर्मली ओम नमः शिवाय नमः मंत्र से भी आप पितरों का हवन कर सकते हो। ठीक है, आप नरसिंह भगवान के मंत्र से हवन कर सकते हो। बस थोड़ा ये हो जाता है कि जो वैदिक लोग होते हैं, नरसिंह भगवान का जो हवन होता है, हमारे पास जो होता है, मेरे पास जितनी विधियां हैं सारी तांत्रिक हैं। और मैं तो ये कहूँगा यदि किसी से आप हवन कराते हो तो तांत्रिक होना चाहिए या कोई भगत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नरसिंह भगवान के जो मूल मंत्र होते हैं उनमें ऊर्जा बहुत होती है। नॉर्मल आदमी हो सकता है अपनी तबीयत भी खराब कर बैठे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि कोई तांत्रिक हो घर को लाइए और नरसिंह भगवान का हवन कराइए। और आप किसी को नरसिंह भगवान का हवन का कोई विधि विधान चाहिए तो मेरे नंबर पे मुझे संपर्क कर सकता है 8571852371। ठीक है दोस्तों, बाकी अपने 21 तारीख तक जो है वो पितरों का भोग दीजिए, पूजा पाठ करते रहिए। मैं भगवान शिव से यही कामना करता हूँ कि आपके पितृ जो रुष्ट हैं वो सही हों और उनकी पूरी कृपा आपके और आपके परिवार पे बनी रहेगी। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आदेश।